हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न संप्रदायों में सुधार आंदोलन को। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले ब्रह्म समाज को पढ़ लिया, इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन को भी पढ़ा था, फिर प्रार्थना समाज हो गया हमारा, देव समाज भी हो गया है, इसके बाद सत्यशोधक समाज हो गया है, फिर आर्य समाज को पढ़ा, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी को पढ़ा है, और लास्ट में पढ़ा किसको, रामकृष्ण मिशन को। इतनी चीज़ों को, मतलब हिंदू समाज में जो भी सुधार आंदोलन हुए, इन सब को हम लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा। अब देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम समाज में जो भी सुधार आंदोलन हुए थे। तो भाई, ये कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इनके बारे में थोड़ा हम लोग एक बार विचार करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वहाबी आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके बाद किसको पढ़ेंगे, अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके बाद किसको पढ़ेंगे, देवबंद आंदोलन को पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन को। तो देखिए, हम अपने टॉपिक को अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वहाबी आंदोलन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने की, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, शाह वली उल्लाह। अच्छा, ये कहाँ के थे, ईरान में इन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। देखिए, वहाबी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ईरान में हुआ, ईरान से हुआ था। अच्छा, भारत में इस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया, तो भारत में इस आंदोलन को स्टार्ट किया सैयद अहमद बरेलवी ने एवं हाजवी मौलवी मोहम्मद द्वारा। इन दोनों की भूमिका थी, लेकिन विशेष भूमिका किसकी थी, सैयद अहमद बरेलवी की थी। अच्छा, भारत में इसका प्रधान केंद्र कौन था, कहाँ पे था, पटना में था। तो देखिए, एक चीज़ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि ये जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, ये रायबरेली के हैं। ये क्या होता है कि एक बार जाते हैं अरब, और अरब में इनकी मुलाकात किससे होती है, अब्दुल वहाब से होती है। और ये अब्दुल वहाब के विचारों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि यहाँ भारत में आते हैं और वहाबी आंदोलन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इन्हीं अब्दुल वहाब के नाम पे इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया है, वहाबी आंदोलन। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। तो देखिए, वहाबी आंदोलन जो था, यह कहाँ कहाँ स्टार्ट किया गया था। देखिए, इसका जो मुख्य केंद्र था, ये कहाँ पे था, पटना में था, लेकिन ये बंगाल में भी था और पंजाब में भी था। तो पंजाब में किसका शासन था भाई, पंजाब में देखिए सिख रहते थे। तो यह आंदोलन पंजाब में क्या था कि यह सिखों के विरुद्ध था। अच्छा, ये सशस्त्र आंदोलन भी था, इसमें कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध भी हुआ सिखों के साथ। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 1849 में क्या होता है, सिखों की हार हो जाती है और जीतता कौन है, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अब पंजाब पे किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अब क्या होता है कि जो ये वहाबी आंदोलन जो पहले सिखों के खिलाफ था, अब किसके खिलाफ हो जाएगा, ये अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा। तो देखिए, पहले ये सिखों के खिलाफ था पंजाब में, इसके बाद किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है भाई। अच्छा, अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने के क्या कारण थे, मतलब किस लिए वहाबी आंदोलन भारत में स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, यह जो था कि पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय की प्रथम प्रतिक्रिया थी। अच्छा, इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म की पवित्रता को स्थापित करना और इस्लाम धर्म के सिद्धांत का प्रचार करना। इसमें देखिए, हम थोड़ी सी एक बात को और समझेंगे कि ये देखिए, ये जो सैयद अहमद बरेलवी थे, ये जो है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जिस इस्लाम धर्म को बताया था, उस इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, बहुत पहले हुआ था। तब से लेके अब तक का जो समय था, इसमें क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म में बहुत सारी चेंजिंग हो गई थी, बहुत सारे बदलाव हो गए थे। और दूसरी ओर क्या था भाई, अंग्रेज आ गए थे भारत में, इन्होंने भारत पे अपना अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ के लोगों को डील करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय था, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। तो इसलिए यह आंदोलन किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था और पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध था। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहाबी आंदोलन को पढ़ा। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इसके प्रवर्तक कौन थे, शाह वली उल्लाह थे। अच्छा, भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो यह है सैयद अहमद बरेलवी।
और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका प्रधान केंद्र या प्रथम केंद्र कौन था, तो ये कौन था, पटना था। तो इतनी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे का जो भी है अलीगढ़ आंदोलन के बारे में, कि अलीगढ़ आंदोलन के बारे में क्या बात है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो किसने किया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अच्छा कहाँ पे, किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो ये अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था, ये अलीगढ़ में। अच्छा सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं कि देखिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी, 1864 ईस्वी में। क्यों की थी, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए की थी। देखिए ये आधुनिक शिक्षा से काफ़ी प्रभावित थे और इसके प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अच्छा इनके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं कि इन्होंने देखिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। अच्छा इस पत्रिका का संपादन इन्होंने भाई कब किया था, तो 1870 ईस्वी में किया था। अच्छा इस पत्रिका का संपादन इन्होंने क्यों किया था, देखिए ये जो इनके विचार थे, ये अपने विचारों को कहाँ फैलाना चाहते थे, मुस्लिम समाज में फैलाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा इस कॉलेज की स्थापना इन्होंने क्यों की थी, देखिए इस कॉलेज में पाश्चात्य एवं मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है, इसको हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा जो है वो यूरोप की शिक्षा थी, मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको क्या बोलते हैं, पाश्चात्य शिक्षा। बाकी मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार, इन दोनों के लिए क्या हुआ था, इन दोनों की शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। और देखिए 1920 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, इसका नाम बदल के कर दिया जाता है अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो आज का है वो क्या है, 1875 का है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अब इनके बारे में हम एक चीज़ और देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। कब किया था, 1888 में। अच्छा इन्होंने क्यों किया था इसका गठन, तो देखिए मुस्लिम समाज को अंग्रेजों का समर्थक बनाने के लिए इन्होंने इसका गठन किया था, इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी का। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए ये जो थे सर सैयद अहमद खां, शुरुआती दौर में क्या था, ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, मतलब बहुत बड़े ये राष्ट्र से प्रेम करने वाले थे। इन्होंने कहा था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं ये भारत की दो आँखें हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों की चाल के शिकार हो जाते हैं और उनके समर्थक हो जाते हैं। इसीलिए देखिए इन्होंने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया है कि जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम समाज है, इनको क्या किया जाए, इनको अंग्रेज़ों का समर्थक बनाया जाए। और अंग्रेज़ क्या चाहते थे, अंग्रेज़ यही तो चाहते थे कि एक वर्ग जो है वो कहीं न कहीं हमारे सपोर्ट में रहे। अगर हिंदू है तो ठीक है भाई, नहीं तो मुस्लिम को बनाओ, अगर मुस्लिम नहीं मानता तो इसको बनाओ, उनका यही काम था। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में ये पढ़ लेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन का क्या योगदान था। तो देखिए इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया था, दास प्रथा का भी विरोध किया था, कुरान को वैज्ञानिक ढंग से समझने पर बल दिया था। देखिए उस समय क्या था कि मुस्लिम समाज जो था उसमें भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं आ गई थीं, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि कुरान को वैज्ञानिक ढंग से समझने की ज़रूरत है। और इन्होंने क्या किया, मुस्लिम समाज में पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया। देखिए पाश्चात्य शिक्षा का विकास करने का एक रीज़न, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि ये धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गए थे। और इसके बाद क्या है, इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। अब देखिए इसके आगे वाला जो है टॉपिक हमारा क्या है, देवबंद स्कूल। तो देखिए देवबंद स्कूल नाम से क्या लग रहा है, स्कूल। तो देखिए इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी एक स्कूल की स्थापना करके। अब हम यह देखेंगे कि अच्छा इस आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए इस आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था, मोहम्मद कासिम ननौती,
एवं गंगोही के द्वारा। अच्छा, कब प्रारंभ किया गया था? तो 1866 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अच्छा, ये देवबंद है कहाँ? ये है सहारनपुर ज़िले में। तो देखिए, ये देवबंद जो है सहारनपुर ज़िले में है, एक स्थान है जिसका नाम है देवबंद। तो चूँकि इस स्कूल को वहीं पे खोला गया था, इसलिए इसका नाम देवबंद स्कूल है। अच्छा, इस स्कूल को क्यों खोला गया था? तो देखिए, चूँकि ये स्कूल ही है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह यह था कि मुस्लिम समाज को थोड़ा सा शिक्षित करना, कुछ लोगों को इस तरह शिक्षित करना कि उनके लिए उनका धार्मिक नेता जो है वह बन के तैयार हो जाए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इस देवबंद स्कूल ने क्या किया था कि मुस्लिम धर्म ग्रंथों के शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना प्रारंभ किया। देखिए, स्कूल खोलने का उद्देश्य भी यही था कि जो मुस्लिम समाज है इसको पहले शिक्षित किया जाए और इसके कुछ लोगों को थोड़ा ट्रेंड कर दिया जाए ताकि वे मुस्लिम धर्म में जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करें। और देखिए, एक चीज़ और ये है कि विदेशी शासकों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद की भावना का प्रचार किया था। विदेशी शासक कौन थे? वही थे अंग्रेज। अंग्रेज क्या कर रहे थे? ये जो है देखिए, भारतीय समाज में उस समय ये कहते थे कि सुधार कर रहे हैं, अंग्रेज कहते थे, लेकिन ये कहीं न कहीं परिवर्तन कर रहे थे भाई। जो हिंदू है उसके में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, जो मुस्लिम है उसके में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से असंतुष्ट होकर इन्होंने क्या किया, विदेशी शासकों यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की भावना का प्रचार भी किया था। अब देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन को, कि अहमदिया आंदोलन क्या है और इसमें किन सारी बातों को बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1889 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रवर्तक कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। अच्छा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन्होंने प्रारंभ में खुद को तो हज़रत मोहम्मद के बराबर माना और बाद में ये क्या कहने लगे कि हम कृष्ण के अवतार हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं ये जो हैं अपने ही बातों में उलझ रहे हैं। पहले तो कहे कि हम हज़रत मोहम्मद के बराबर हैं और बाद में कहने लगे कि हम कृष्ण के अवतार हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। अच्छा, हम इनका योगदान देखेंगे कि इन्होंने क्या योगदान किया था। देखिए, ये पर्दा प्रथा का समर्थन किए थे। यहाँ पे देखिए, विरोध नहीं किए हैं, ये समर्थन किए हैं। और क्या किए, इस्लामिक तलाक का भी समर्थन इन्होंने किया था। इन्होंने एक काम और किया था कि बहुपत्नी प्रथा का भी समर्थन किया था। और देखिए, अहमदिया आंदोलन आगे चल के दो दलों में टूट जाता है। एक दल को बोलते हैं लाहौरी दल और दूसरे को बोलते हैं कादियानी दल। अच्छा, लाहौरी दल की भाई क्या विशेषता थी? तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि अहमद को केवल समाज सुधारक माना और जो ये कादियानी दल वाले लोग थे इन्होंने अहमद को क्या माना? अवतार पुरुष माना। तो इस तरह देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मुस्लिम समाज में जो भी सुधार आंदोलन हुए हैं उन सारी चीज़ों को, मतलब 4 आंदोलन हैं, इनको हम लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ लिया है फ्लो चार्ट की सहायता से। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।